वेलकम दोस्तों, एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग काम समय से संबंधित आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। दोस्तों, यह आपका एक पार्क है, ठीक है, सर्कुलर। इसके अंदर, इस पार्क के अंदर आपको घास लगवानी है, ठीक है। आप किसी आदमी को पकड़ते हैं, मान लीजिए वह आदमी आपका ए है, ठीक है। इस आदमी से घास लगाने के लिए कहते हैं, तो इस पूरे पार्क के अंदर यह आदमी ए घास लगाता है तो 6 दिन लग जाता है, 6 दिन। अर्थात इस पार्क के अंदर आदमी जब काम प्रारंभ करेगा तो 6 दिन में जाकर के वह पूरा कर पाएगा। क्लियर? और यह पूरे पार्क की जो घास लगाने का काम है, इसको आप कितना काम मानेंगे? एक काम, एक काम, ठीक, एक काम। तो यह जो आदमी ए है, यह 6 दिन में एक काम करता है, अर्थात पूरा काम करता है। एक काम से तात्पर्य आपका क्या है? पूरा काम, पूरा काम, एक काम करता है। तो एक दिन में यह आदमी कितना काम करेगा? इसके लिए मैं आपको कल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि कोई व्यक्ति जितने दिन में उस काम को पूरा करता है, यहां पर क्या है, व्यक्ति ये इस काम को, घास लगाने के काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो जितने दिन में पूरा करता है उतने बराबर भागों में उस काम को आप बांट दीजिए, ठीक है। तो इसको आप कितने बराबर भागों में बांटेंगे? 6 बराबर भागों में। छह बराबर भागों में आप बांट दीजिए, ठीक है। तो इसमें जब ये घास लगाना प्रारंभ करेगा तो पहले दिन इस पार्ट में लगाएगा, दूसरे दिन इसमें लगाएगा और तीसरे दिन इसमें लगाएगा, चौथे दिन इसमें लगाएगा, पांचवें दिन इसमें लगाएगा और छठवें दिन इसमें लगाएगा। इसमें जितने भाग हैं सभी भाग एक एक दिन के काम में बटे हुए हैं। प्रत्येक भाग एक दिन का काम है। तो यह जो भाग है, यह कितने दिन का काम है? एक दिन का, एक दिन का काम। तो एक दिन का यह जो भाग काम आया, इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे? 1/6, क्योंकि पूरे पार्क को आप कितने भागों में बांटे हैं? 6, और एक भाग उसका आप काम करवा रहे हैं एक दिन में, तो 1/6। उसी तरह से यह आपका हो जाएगा 1/6 एक दिन में, यह भी 1/6, यह भी 1/6 और आपका यह भी 1/6, यह भी 1/6। तो यह जो पूरा एक काम था, इसको 6 बराबर भागों में आपने बांट दिया, तो 1/6, 1/6 इस तरह करके 6 बार किया। आप चाहें इस पूरे काम को जो आपने बंटवारा किया है, ये सही है कि गलत है, इन सभी कामों को आप जोड़ दीजिए। 1/6, 1/6 सबको जोड़ दीजिए। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। इसको आप देखिए, सबका हर समान है, 6 हो गया। ऊपर सब जुड़ जाएगा, 1 1 करके सब जुड़ जाएगा। कितनी बार है? 6 बार। 6/6 इक्वल टू 1। 1 का मतलब पूरा काम। क्लियर? तो यहां पर एक दिन का काम आपका कितना हो गया? इस फिगर को देख के आप क्लियर
कर सकते हैं 1/6 भाग 1/6 भाग। क्लियर? 1/6 भाग काम एक दिन में किया। इन दोनों कॉन्सेप्ट, ये जो दोनों लाइन लिखी गई है, 6 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में 1/6 भाग काम करेगा। और आप इसको यदि उल्टा चलते हैं कि 1/6 भाग काम एक दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। इसी का ये उल्टा हो जा रहा है। देखिए, एक काम 6 दिन में करता है, ठीक है, तो एक दिन में 1/6 भाग। और यदि 1/6 काम एक दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। यह भिन्न जो ये फ्रैक्शन है आपका पलट जाएगा, 1/6 की जगह पर हो जाएगा 6/1, जो आपका 6 होगा। ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, जो भी व्यक्ति आपका ये काम कर रहा है, एक दिन में 1/6 भाग काम किया। मान लीजिए यह 4 दिन तक काम करता है, 4 दिन तक काम करता है, ठीक है। 6 दिन में तो पूरा करता है, कर सकता है, लेकिन बाय द वे यह 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद वो क्या करता है? काम छोड़ देता है। छह 4 दिन बाद वो काम छोड़ देता है। तो अब आप देखेंगे 4 दिन में वो कितना काम करेगा। ठीक है, 6 दिन में तो पूरा काम कर लेता है, लेकिन 4 दिन बाद वो काम को छोड़ दे रहा है। तो 4 दिन में कितना काम करेगा उसको आप देखिए। एक दिन में कितना काम करेगा यहां पर आपने निकाला 1/6 भाग। तो इसके अनुसार 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 दिन में कितना काम करेगा? 1/6 गुणे 4 भाग। ठीक है, 1/6 गुणे 4 भाग। ये एक दिन में इतना काम कर रहा है तो 4 दिन में 4 गुना काम करेगा। तो 4 का इसमें आप क्या करेंगे? एक दिन के काम में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर? तो यह आपका कितना हो जाएगा? यह 2 से काट दीजिए, 2/3 भाग। ठीक है, 4 दिन में 2/3 भाग काम करेगा। क्लियर? आप आपसे यदि पूछा जाए कि शेष काम कितना बचेगा, 4 दिन करने के बाद और छोड़ देता है काम को, काम तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि वो 6 दिन में पूरा करता है। तो 4 दिन बाद वो कितना काम करेगा? 2/3 भाग। तो कितना काम आपका बचा रह जाएगा, उसको आप कैसे निकालेंगे? शेष काम को आप कैसे निकालेंगे? शेष काम को कैसे निकालेंगे? पूरे काम में से जितना काम हुआ है उसको आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। पूरा काम आपका कितना है? 1। मैं पहले ही बताया हूं कि पूरे काम से तात्पर्य आपका 1 होता है। 1 आपका पूरा काम है। इसमें से माइनस कर देंगे कितना? जितना काम वो 4 दिन में किया। 4 दिन में कितना काम किया है? 2/3 भाग। 2/3 माइनस कर दीजिए। ये 3 एलसीएम हो गया, 3 - 2 आपका 1/3 भाग। ठीक है, 6 दिन में वो पूरा काम कर सकता है, लेकिन वो क्या कर रहा है? 4 दिन ही काम कर रहा है। 4 दिन के बाद वो काम को क्या करता है? छोड़ देता है। ठीक है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 2/3 भाग। ये 4 दिन का काम। तो बचा काम कितना रह जाएगा? पूरे का शेष काम कितना रह जाएगा? पूरे काम, पूरा काम आपका कितना है? 1। इसमें से जो काम 4 दिन में हुआ है उसको माइनस कर दीजिए। कितना हुआ? 2/3 माइनस कर दिया आपका 1/3। अब आप चाहें तो यह चेक कर सकते हैं कि जो काम 4 दिन में हुआ है वह
और जो काम बचा है वह दोनों मिलकर के पूरा काम एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 2/3 भाग आपका काम हो चुका है और 1/3 भाग आपका बचा हुआ है। दोनों को जोड़िए तो आपको क्या मिलेगा? आप देखिए यहाँ पर कितना मिला, 1, यानी पूरा काम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोई व्यक्ति चाहे जितने दिन में भी काम कर रहा हो, यदि वो बीच में छोड़ करके चला जाता है तो शेष काम को आप कैसे निकालेंगे। अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, रमेश कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज। रमेश एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। मोहन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। मोहन उस काम को 8 दिन में कर सकता है। इफ बोथ ऑफ देम, दोनों वर्क टुगेदर, एक साथ काम प्रारंभ करें, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द सेम वर्क। इसका हिंदी वर्जन यहां पर है, रमेश एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, मोहन उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम प्रारंभ करें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को हल करने का बेस यह होता है कि आप उस क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं दिमाग में वो चीज बैठने का, दिमाग में उसको आप बैठाइए। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वह क्वेश्चन का एक एक पार्ट यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। रमेश एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर काम करने वाला कौन है? रमेश। काम क्या है? एक काम। कितने दिन में? 16 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। मोहन, अब यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है मोहन, उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। यदि दोनों एक साथ काम प्रारंभ करें तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, एक फुल स्टॉप का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप पहले लिख लीजिए। यह रमेश एक काम को 16 दिन में करता है, फुल स्टॉप लगा हुआ। यह जो कहा जा रहा है इसको आप दिमाग में नोट कर लीजिए। आपके पास कलम है, आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? एक काम कोई है, ठीक है। रमेश को मैं संक्षेप में आर से लिख रहा हूं। रमेश कितने दिन में करता है? 16 दिन में। एक काम। क्लियर? एक काम को रमेश 16 दिन में पूरा कर सकता है। यह है आपका एक सेंटेंस पूरा हो गया। दूसरा सेंटेंस अब देखिए, मोहन उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम का तात्पर्य एक काम जो ऊपर वाला था वही नीचे वाला काम, एक काम को। कौन? मोहन। मोहन को मैं एम से डिनोट कर रहा हूं। मोहन कितने दिन में करता है? 8 दिन में। आप यहां पर 2 सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए। ठीक, आप आगे चलिए। यदि दोनों एक साथ काम प्रारंभ करें, दोनों मिल जा रहे हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, दोनों मिल जा रहे हैं और एक साथ काम प्रारंभ करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, आपको यह बताना है।
देखिए, एक काम मान लीजिए, आप पहली बात यह ध्यान रखिएगा, काम का जिक्र आता है तो हमेशा आप एक काम मानेंगे, एक काम से तात्पर्य पूरा काम, और वह काम आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे वो दीवार की प्लास्टर हो, चाहे दीवार की पुताई हो, चाहे पार्क की कुड़ाई हो, चाहे खेत की कुड़ाई हो, चाहे खेत की रोपाई हो, चाहे मिट्टी की खुदाई हो, कोई भी काम हो, वह आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है? मान लीजिए यहां पर यह खेत है, ठीक है? यही खेत पूरा एक काम है। इस खेत की कुड़ाई करना है आपको, ठीक है? इस खेत की कुड़ाई आपको करवाना है, और यह पूरा आपका एक काम है। इसी काम को देखिए, रमेश 16 दिन में करता है, और इस रमेश अकेले जब कर रहा है तो 16 दिन में करता है, और जब मोहन करता है अकेले तब उसी काम को मोहन 8 दिन में करता है। दोनों अलग अलग। आप क्या कर रहे हैं, दोनों मिल जा रहे हैं। यदि दोनों एक साथ काम प्रारंभ करें तो जिस दिन काम स्टार्ट होगा दोनों एक साथ फावड़ा लेकर के भिड़ेंगे, ठीक है? तो काम तो क्या रहेगा, एक ही काम रहेगा। ये जो काम है ये डबल नहीं होगा, 2 बार मैं लिख दिया हूं इसका मतलब डबल नहीं, यह एक ही काम होगा। इसी काम पर दोनों भिड़ेंगे। कौन भिड़ेगा, रमेश और मोहन, अर्थात रमेश प्लस मोहन, ये दोनों भिड़ लगेंगे, ठीक है? तो कितने दिन में इसको पूरा करेंगे, यह कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखना है। दोस्तों, जब यहां पर दोनों मिल करके काम करेंगे, आप देख भी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, रमेश 16 दिन में करता है, मोहन 8 दिन में करता है। दोनों की कार्य क्षमता अलग अलग है। रमेश ज्यादा दिन में कर रहा है, इसका तात्पर्य रमेश की कार्य क्षमता कम है, रमेश कम काम कर पा रहा है। और मोहन क्या कर रहा है, 8 दिन में कर दे रहा है, इसका मतलब रमेश की तुलना में मोहन जल्दी कर दे रहा है, तो मोहन की कार्य क्षमता ज्यादा है। किसी काम को करने में जितना ही कम टाइम लगेगा, उस व्यक्ति की कार्य क्षमता उतना ही ज्यादा होती है। क्लियर? अब आइए, जब ये दोनों मिल करके काम करेंगे तो इन दोनों की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है वो आपस में मिल जाएगी। इन दोनों की जो कार्य करने की क्षमता एक दिन की है, मान लीजिए रमेश 4 फावड़ा मारता है और मोहन 10 फावड़ा मारता है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपका रमेश 10 फावड़ा मार रहा है और मोहन 15 फावड़ा मार दे, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना फावड़ा मारेंगे, 25, ठीक है? तो उसी तरह से यहां पर एक दिन का पहले दोनों का आप काम निकालिए। रमेश 16 दिन में करता है, तो इसके अनुसार रमेश का एक दिन का काम कितना होगा, 1/16 भाग, पूरे काम का 1/16 भाग। मोहन का क्या होगा, मोहन का एक दिन का काम हो जाएगा 1/8 भाग। जब दोनों मिल करके काम करेंगे, रमेश और मोहन एक साथ हो गए, ठीक है? ये मिला दीजिए, तो एक दिन जब ये दोनों साथ लगेंगे, दोनों अलग अलग दिन में करते थे, लेकिन जब साथ लगेंगे तो एक ही दिन यहां पर होगा, एक दिन, ठीक है? और ये रमेश की कार्य क्षमता है और ये मोहन की, ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर? तो
रमेश और मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/16 प्लस 1/8। क्लियर? अब आप इसको सरल कर लीजिए। 16 आपका एलसीएम हो गया, तो यहां पर 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3/16 भाग 16 भाग। ये कितने दिन का काम हुआ रमेश और मोहन का? एक दिन का। एक दिन का काम यह हुआ 3/16 भाग। तो जब दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, अब ये दोनों मिले हुए हैं, इसको आप चाहें तो बोल सकते हैं, इसको आप एक व्यक्ति मान लीजिए, एक यूनिट मान लीजिए। तो जब 3/16 भाग काम करते हैं एक दिन में, तो पूरा काम ये कितने दिन में करेंगे? इसी जो ये एक दिन की कार्य क्षमता है, ये क्या होगी? पलट जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 16/3 दिन। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में करेंगे रमेश और मोहन? 16/3 दिन। इसको आप संयुक्त भिन्न में बदलना चाहें तो 5 सही 1/3 दिन। ठीक है, तो यह दोनों के द्वारा एक काम को पूरा करने का ये दिन हो गया। तो इस प्रकार से जब दो व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो कितने दिन में पूरा करेंगे। यह तो हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखिए इसमें दो व्यक्ति हैं। ठीक है, यह रमेश 16 दिन में करता है, इसको आप मान लीजिए x। ठीक है, और मोहन कितने दिन में करता है? y दिन में। ये 8 दिन में, इसको मान लीजिए y। ठीक है, तो आपका दोनों के द्वारा दोनों आपके कौन हो गए? रमेश और मोहन। दोनों के द्वारा पूरा काम करने का समय, पूरा काम करने का समय, इसको आप शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं। इतना सारा गुणा भाग आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, तब तक शॉर्टकट फार्मूला आपका साथ अच्छे से नहीं देगा। हो सकता है आयन मौके पर आपको फार्मूला भूल जाए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उस फार्मूले को स्वयं भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमको आंसर ये निकला कि दो व्यक्ति अलग अलग दिन में काम करते हैं, एक काम को अलग अलग दिन में करते हैं, दोनों एक साथ काम प्रारंभ करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दो व्यक्तियों का, कोई भी दो व्यक्ति हो, काम पूरा करने का समय आपका होता है, आप फार्मूले के रूप में लिखिए xy/x+y दिन। कभी भी दो व्यक्ति यदि काम करते हैं, पहला आपका x दिन, दूसरा y दिन लेता है। ठीक है, पहला व्यक्ति x दिन में करता है, दूसरा y दिन में करता है, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, उसका फार्मूला xy/x+y दिन। आप इसके अनुसार आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके संतुष्टि कर लीजिए। x कितना है? 16 गुणे y कितना है? 8 बटे x+y 16 + 8 दिन। ठीक है, इक्वल टू आप पे देखिए 16 × 8 और ये जोड़िए 16 और 8 आपका 24। 8 से काटिए, 8 × 8
8 त्रिक 24 बराबर कितना होगा 16/3 दिन बराबर 5 सही 1/3 दिन। आप इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों को देखिए, आपको सेम आंसर मिला। ठीक है, तो यह आपका दो व्यक्तियों के द्वारा एक काम को एक साथ मिलकर पूरा करने का जो दिन लगेगा, पूरा समय लगेगा, वो आपका xy/x+y। यदि मान लीजिए वो दिन में पूरा करते हैं तो दिन यहां पर आएगा, और यदि वो घंटे में पूरा करते हैं तो यूनिट किस में आ जाएगी, दिन की जगह पर घंटा। क्लियर? तो यह है आपका दो व्यक्तियों के द्वारा काम को पूरा करने का जो लगने वाला समय है xy/x+y। x क्या है, पहले व्यक्ति द्वारा जितना दिन लगाया जा रहा है, y क्या है, दूसरे व्यक्ति द्वारा जितना दिन लगाया जा रहा है। दोनों मिलकर काम करते हैं तो xy/x+y यह आपका पूरा दिन निकल गया कि 5 सही 1/3 दिन में दोनों मिल करके काम को पूरा करेंगे। लगे हाथ। मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, यह तो काम पूरा करने का फार्मूला है। यह जो है दो व्यक्तियों द्वारा मिलकर किसी काम को पूरा करने का फार्मूला है कि वो कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर एक फार्मूला और निकल सकता है कि दोनों व्यक्तियों का एक दिन का काम करने का कैपेसिटी क्या होगा। दोनों व्यक्तियों का एक दिन का काम करने का कैपेसिटी क्या होगा। इसी का आप क्या कर देंगे, ठीक उल्टा, यह जो है xy/x+y, इसी को आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, x+y/xy भाग। क्लियर? ये कितने दिन में, एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में इतना भाग वो काम करेंगे। यहां पर x और y सेम है, पहले जैसा है। आप इसको चाहें तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इस फार्मूले को यहां पर आप चेक कर लीजिए, एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों, r+m का एक दिन का काम, एक दिन का काम x+y/xy। आप इसको चेक कर लीजिए, x कितना है 16 प्लस y कितना है 8/xy, 16 × 8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना हो गया 24/16 × 8, 8 से काट दीजिए 24 को, 3 हुआ, कितना बचा 3/16 भाग। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 3/16 भाग। अब इन दोनों का एक दिन का काम यहां पर देख रहे हैं 3/16 भाग, और जरा यहां पर आइए, इन्हीं दोनों का एक दिन का काम 3/16 भाग। ठीक है, तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ यह शॉर्टकट ट्रिक आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यह xy दोनों व्यक्तियों द्वारा जितने दिन में किया जा रहा, पहला व्यक्ति जितना समय ले रहा है उसको x मान लेंगे, चाहे वो दिन में हो चाहे घंटे में। y दूसरा व्यक्ति उस काम को करने में जितना समय ले रहा है, चाहे दिन हो चाहे घंटे में। तो काम को पूरा करने में, पूरे काम को करने में इतना समय लेगा xy/x+y, और एक दिन में उनका काम क्या होगा, x+y/xy भाग। यह देखिए, यह दोनों पलट जाता है, यह दिन में है और ये दिन का काम। ठीक है दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको यह मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे के टॉपिक में मैं आपको दो व्यक्ति से ज्यादा हो तो उनके कॉन्सेप्ट के बारे में अवश्य बताऊंगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए मेरे वीडियो को।
शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपके एक एक लाइक से, एक एक कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे पाऊंगा। ओके, थैंक्स।